आज 4 दिसंबर 2023 है। हमने लास्ट एनालिसिस में 28 नवंबर को प्रिडिक्ट किया था येलो टू येलो और वाइस वर्सा इन रेयर केस डाउनवर्ड्स। हमने ये 28 नवंबर को एज्यूम किया था कि ये होगा। अच्छा, क्या हुआ? मतलब हमारा ये था कि इस येलो लाइन से इस येलो लाइन तक जाएगी और रेयर केस में वाइस वर्सा मूवमेंट होगा। ठीक, यानी उल्टा मूवमेंट। अब देखें हुआ क्या। ये है हमारा प्रिडिक्शन फ्रॉम येलो टू येलो। इस येलो लाइन से इस येलो लाइन तक जाना था। ये इलाका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करना था। अब फिर यहाँ से ये वापस आ सकता था एक बार टेस्ट करने के लिए। तो ये हमारी एनालिसिस थी। मतलब हमें श्योर उम्मीद थी कि ये यहाँ टच कर यहाँ जाएगा ही जाएगा। अगर ये यहाँ खुलता तो ये यहाँ लौट सकता था और फिर उठता, अगर सीधे खुलता यहाँ पर तो। और अगर यहाँ खुलता तो ये यहाँ तक जाता। अगर नीचे खुलता तो इस इलाके में झूलता और ऊपर जाता। ये मतलब था इसका, यानी येलो टू येलो लाइन मूवमेंट एंड वाइस वर्सा, यानी उल्टा भी। चलिए देखते हैं हुआ क्या। ये हमारी 28 नवंबर का है प्रजम्पशन। देखिए वो भी 1 घंटे का चार्ट था। ये है 28 नवंबर। क्या होता है मार्केट में, इस लाइन के ऊपर ही खुलता है और इसको टच करता है, एक बार इसके नीचे आता फिर इसको पार कर जाता है और फिर यहाँ से एक बार फिर इस येलो जोन को टेस्ट करता है फिर ऊपर जाता है। तो जो हमने यहाँ प्रेडिक्ट किया था इस चीज़ को देख के, इस मूवमेंट को देख के, इस कंसोलिडेशन को देख के, वो मूवमेंट यहाँ तक हमें ले गया। फिर एक हमें 50% का रिट्रेसमेंट दिया और फिर ऊपर ले गया। यानी वही हुआ। ये बात अलग है कि हमने पैसा बनाया कि नहीं बनाया है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी एनालिसिस कितनी सही है। उस एनालिसिस पे आपने एक्ट कैसे किया ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 28 नवंबर को हमारे लिए मार्केट बुलिश था। हमारा प्रेडिक्शन था कि इस येलो लाइन से इस येलो लाइन जाना ही जाना है और वाइसी वर्सा मूवमेंट भी हो सकता है। तो यानी हमने दोनों सोच रखे थे कि मेनली ऊपर जाना है और रेयर केस में नीचे जाएगा। मतलब अब देखो, और ये हमने एक जोन बना रखा था कि ये हमारा सपोर्ट जोन है या रेजिस्टेंस जोन है। जब मार्केट इसके ऊपर खुलता है, यानी इस जोन के, देखिए यहाँ से सीधे खुला यहाँ पर, तो ये सपोर्ट बन गया ना और हमको ये मूवमेंट सीधा मिला। अब ये देखिए ये है, और उसी दिन यहाँ तक गया मार्केट। यानी उसी दिन एक ही दिन में यहाँ तक मार्केट गया पूरा एक तरफा। इतना बड़ा मूवमेंट दिया, इतना बड़ा तो मूवमेंट था ही, लेकिन इस येलो लाइन को तोड़ने का एक झटका ये मूवमेंट था। ये नेचुरल मूवमेंट नहीं था, ये अब नॉर्मल मूवमेंट था। ये सिर्फ इस जोन को तोड़ने का या इससे नीचे ना गिरने का रिपल्सिव मूवमेंट था, या रिएक्टिव मूवमेंट, सॉरी। अब अगले दिन क्या होता है? अगले दिन ये मार्केट ऊपर ही खुलता है लेकिन वापस वहीं आता है। यानी जहाँ से इसने मूवमेंट दिया था, देखो येलो लाइन से, वहीं पर आ जाता है फिर से एक ही झटके में, टेस्ट करने के लिए कि ये मूवमेंट जो था बुल्स कितने स्ट्रांग है। ठीक है। तो तो हमारा प्रिडिक्शन क्या था कि यहाँ से ये मूवमेंट आएगा, ये आया। लेकिन इस मूवमेंट के बाद जब मार्केट नहीं गिरता है, ये छोटी लाल कैंडल बनती है, तो ये मूवमेंट आता है जो कि रिएक्टिव मूवमेंट है, जज्बाती मूवमेंट। अब अगले दिन जब यहाँ मार्केट खुलता है तो तुरंत मार्केट इस जोन को आके फिर टेस्ट करता है। इससे ये प्रूव होता है कि ये रिएक्टिव मूवमेंट था। यहाँ कंसोलिडेट करता है, फिर इस जोन को पार करता है, फिर इस जोन के नीचे नहीं जा पाता है, तो क्या होता है? फिर से ऊपर जाता है। तो समझ में आ गई बात कि अगर आप यहाँ बुलिश हो गए या यहाँ बुलिश हो गए तो आप तो नुकसान में गए ना इतने बड़े। आपको यहाँ बुलिश नहीं होना था, आपको यहाँ आके बुलिश नहीं होना था,
क्योंकि मार्केट टेस्ट करने आना था उसको, टेस्ट किया आके। अब यहाँ आके आप बेरिश भी हो सकते थे ना, लेकिन बेरिश नहीं होना था तब यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव मूवमेंट था, इस रिएक्टिव मूवमेंट को इसने काउंटर किया पूरी तरह। लेकिन उसके बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे में भी इसको तोड़ नहीं पाता मार्केट। देख लीजिए, ये जो यहाँ से मूवमेंट चालू हुआ इस रेड कैंडल के नीचे के ऊपर से, इस जोन को मार्केट तोड़ नहीं पाया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, सिर्फ पहली वाली कैंडल जो थी वो बड़ी थी, अदरवाइज 5 घंटे में इसके नीचे नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब यहाँ से एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया है, और फिर ये इसका मूवमेंट दिखता है। देखो अब तो सब कुछ हो गया है। अब 5 या 4 राज्यों के चुनाव आ चुके हैं, 3 में बीजेपी जीत चुकी है, और वो की होना भी था। हमें अंदाज़ा था पूरी तरह से कि राजस्थान एमपी को 100% जीत रही है, और छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला हो सकता है। तो अब तो मार्केट में क्या होगा, अब तो मार्केट में आज देखो, अब एनालिसिस नहीं काम करेगी, ये चार्ट भी काम नहीं करेगा, अब ये चार्ट काम करेगा। अगर हम देखें तो देखो किसी भी तरह से ये मार्केट बेरिश नहीं है। ये मंथली कैंडल में बुलिश इनगल्फिंग बन चुका है, और उसका कंफर्मेशन आ रहा है, या बुलिश पियर्सिंग बन चुका है। बुलिश पियर्सिंग एंड इनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बन चुका है, उसका कंफर्मेशन आ रहा है मंथली में। वीकली में भी बुलिश है। वीकली में इसके ऊपर से बुलिश हो गया था, जैसे ही इसके ऊपर गया था, इस हैमर के बाद इस लाइन के ऊपर गया था, वैसे बुलिश हो गया था। तो इस हैमर का कंफर्मेशन आ चुका है, तो मंथली एंड वीकली बुलिश है, लेकिन इससे होता नहीं कुछ। अब डेली भी बुलिश होना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली डेली भी बुलिश है। डेली भी बुलिश है। सबसे खतरनाक सिनेरियो यही होता है जब सबको पता है कि मार्केट बुलिश है। ये देखिए बुलिश, ये डार्क क्लाउड कवर का कैंसिलेशन हो गया। डार्क क्लाउड कवर डेली में बन रहा था, उसको इस कैंडल ने कैंसिल कर दिया। तो मंथली, वीकली एंड डेली ये तीनों बुलिश हैं। 3 स्टेट्स में बीजेपी जीत गई है, ये भी बुलिश सिनेरियो है। ऐसी स्थिति में बुलिश हो करके फ़ायदा कमाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट खुलेगा ही यहाँ पर। इस वक्त सबसे खतरनाक ट्रेडिंग होती है, क्योंकि मार्केट खुलना ही यहाँ पर है मोस्ट प्रॉब्ली। यहाँ से और ऊपर जाने के लिए आप ट्रेड करोगे तो भी आप नुकसान में जाओगे, यहाँ से नीचे जाने के लिए ट्रेड करोगे तो भी नुकसान में जाओगे। तो मार्केट खुलना ही इस जोन पे है। तो आज बहुत चांसेस है कि मार्केट ऊपर खुल के साइडवेज रहे, नीचे जा ना पाए। नीचे जाने नहीं देगा, लिक्विड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मरने नहीं देगा, लिक्विड जीने नहीं देगा। मार्केट ऊपर खुलेगा, इतना पॉजिटिव मूड है कि नीचे जाएगा नहीं, और इतना ऊपर खुलेगा कि ऊपर जा नहीं पाएगा। इसलिए आज खतरे का दिन है। अब देखिए, ये हैं जोन्स जहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। एक जोन तो ये है, अगर ये जोन के ऊपर खुल गया तो ये जोन सपोर्ट बन जाएगा, ये जो ग्रीन बॉक्स है। अगला टारगेट ये होगा, उसके बाद का टारगेट ये होगा, उसके बाद का टारगेट ये होगा। कितने टारगेट्स हैं? ये छोटे छोटे टारगेट्स नहीं, बड़े टारगेट्स हैं, लेकिन 5 मिनट में नहीं मिलेंगे, मिल भी सकते हैं। तो 45,280 से 45,180, 45,180 से 280, ये है जोन। अगला रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, मार्केट इसके ऊपर ही खुलेगा। उसके बाद का टारगेट है 750, 45,750 या 740। उसके बाद का टारगेट है 46,090, 46,090, 46,090, 45,741 और 45,100 to 200। ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये इसको, अब देखिए इसके बाद 2,000 पॉइंट का मूवमेंट है यहाँ के ऊपर।
मतलब बहुत चांसेस हैं कि 2000 पॉइंट ऊपर जाए मार्केट इस जोन को पार करने के बाद। ये जोन जो है, ये जोन इस जोन के बाद ही बल्कि ये जोन में है, 2000 पॉइंट का मूवमेंट पेंडिंग है ऊपर की तरफ, हर कुछ अनटूवर्ड नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि यहाँ खुल करके एक बार लौटे, फिर ऊपर जाए, फिर लौटे, फिर ऊपर जाए। इस तरह से एक दिन में तो 2000 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आएगा। तो आज की ट्रेडिंग थोड़ी टेक्निकल है, सी साइड ट्रेड करना सेफ है, लेकिन अगर 500 पॉइंट ऊपर खुल गया तो सी साइड में ट्रेड करने में वही है कि 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। दैट्स इट। अब सेल देखिए, सेल भी कंफर्मेशन दे रहा है ऊपर जाने का। यहाँ गया, यहाँ से लौटा, ये एक्यूमुलेशन जोन था, ये उसको पार किया। अब यहाँ तक का टारगेट है इसका, कितना टारगेट है सेल का? सेल का टारगेट है वैसे तो 100 के ऊपर है, 103 टू 112। अब LIC में क्या हो रहा है देखो, LIC का टारगेट ये था, यहाँ से ये गिरा, फिर वापस वहीं पर आ गया है। अब अगर इसको तोड़ता है मार्केट 690, तो ये वापस पहुँचेगा 740। ये है इसके नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जोन 660। नीचे गिरा तो 660 पे सपोर्ट लेना चाहिए, 690 और 741 है अप ट्रेंड में। अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड में ये जोन है जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन है बहुत बड़ा, 180। ये भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि शोल्डर एंड हेड पैटर्न बनेगा, शोल्डर हेड शोल्डर, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे नहीं जाता तो ये टारगेट वापस अपने हाई को छुएगा। अदानी विलमार, अदानी विलमार, ये इम्पोर्टेंट है 650, 358, और दूसरा इम्पोर्टेंट है 333। अगर 333 के नीचे नहीं आता है और 358 के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट है ये, फिर ये, और फिर ये। यानी क्या टारगेट है? 384, 409, 420। ये इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं टूटा तो इसका ऊपर जाना 100% तय है। 358 पे होवर करने के बाद 368, यानी कि ये 372, 372 के बाद 385। ये दोनों लाइन बताएंगे कहाँ जाना है इसको, ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि LIC के साथ जुड़ा है ये। बलरामपुर चीनी, बलरामपुर चीनी ने ठीक किया। बलरामपुर चीनी 492 इसका ऑल टाइम हाई है, 492, 513। ये वहाँ तक पहुँचने वाला है, लग ऐसा रहा है। और एक और स्टॉक अगर देखें तो जो कि इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक तो सेल, त्रिवेणी तो दे चुका है। त्रिवेणी में ये जोन है 354, 354 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 416। थ्री 54 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 416 तोड़ते ही ऊपर जाएगा ये। और एक रेन इंडस्ट्रीज़,
इसमें कुछ होने वाला है। ये लाइन नहीं टूटनी चाहिए 141। 141 टूटने के बाद 141 नहीं टूटनी चाहिए। 141 के बाद 127 पहुंचता है ये, लेकिन ये एक्यूमुलेशन जोन लग रहा है, ये गुड बाय दिख रहा है अभी, हालांकि ट्रेंड इसका अभी भी डाउन है, लेकिन ये लग रहा है इसको लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक बार ऊपर जाते ही फिर से 20-30 पॉइंट का मूवमेंट तो देगा देगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आज यही करना है। इस जोन्स पे थोड़ा सा बेरिश हो सकते हैं फॉर टाइम बिंग, अगर खुलता है तो 1-2 मिनट के लिए, अगर यहाँ खुलता है तो एक बार डाउन मूवमेंट देगा और सट से इसके ऊपर जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इसके ऊपर खुलता है तो फिर ये सपोर्ट ही बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ बुलिश है, इसलिए आज FIIs कुछ तो करेंगे, क्योंकि इतना इजी बुलिश नहीं देंगे, और या इतना बुलिश देंगे कि आप सोच नहीं पाओगे कि सीधे 45-725 पहुंचा दें यहाँ खोल के। दो चीज़ें हैं, आपको समय नहीं मिलता, मेन चीज़ है बैंक निफ्टी में, आपको सोचने का समय नहीं मिलता है, और यहाँ टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कितना जल्दी सोचते हो, कितना फास्ट एनालाइज करते हो। एनालिसिस, पुरानी एनालिसिस नहीं काम आती। आप सब कुछ बेयर बुलिश है, डेली, मंथली, वीकली, आर्ली, 15 मिनट्स, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ तक आप बुलिश रहोगे और कहाँ आके बेरिश होगे, इसका खेल है पूरा। तो 280 के ऊपर ही खुलता है, फॉर एग्जांपल 300, 45-300 खुलता है, यानी 500 पॉइंट ऊपर, तो आप बुलिश होगे क्या? आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना कि क्या 700 जाएगा या 300 जाएगा, और वहीं से गेम चालू होता है। तो अगर यहाँ ये खुलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ये खुलता है, तो मुझे मुझे तो खैर इनिशियल मिलेगा नहीं, तो मैं इनिशियल मूवमेंट देख करके यहाँ तक डाउनफॉल उम्मीद कर सकता हूँ, और यहाँ से एक्यूमुलेशन के लिए उम्मीद कर सकता हूँ। मैं इस पे बेरिश नहीं होऊंगा, इस जोन पे मैं बेरिश कतई नहीं होऊंगा, इस जोन पे मैं बुलिश होऊंगा। और यहाँ पे खुल के बेरिश नहीं होके, हो सकता है शुरू के मूवमेंट में ये यहाँ तक पहुँचा जाए, यहाँ पर मैं बुलिश नहीं होऊंगा। तो ये सेंट्रल जोन है, ये पिवट है, इससे ये ऊपर नीचे क्या मूवमेंट करेगा ये तुरंत के प्राइस एक्शन पे पता चलेगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे।